Good morning, friends. It is class number 6 of chapter number 11, which is conic section. And as you know that we were doing ellipse, right? And in previous class, we had done example number 9. And based on that example number 9, you had to do exercise 11.3 up to question number 9, right? So those were similar to that example. Now move on to next example, which is example number 11. Let us see what is example number 11. Ellipse. Example number 11. Example number 11 is, find the equation of the ellipse whose vertices are plus minus 13 comma 0. Vertices is at plus minus 13 comma 0 and foci plus minus 5 comma 0. Foci is at plus minus 5 comma 0. ठीक है, तो एज यू नो दैट वर्टिसेस क्या होता है, प्लस माइनस, दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा 0 और इसमें होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इसको टेबुलर फॉर्म में किया था. अब क्योंकि हमारे पास फोकाई, फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं, फोकाई के जो कोऑर्डिनेट हैं प्लस माइनस 13,0 मतलब एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है तो दैट मीन्स यानी कि व्हाट इज द इक्वेशन, तो लेट इक्वेशन ऑफ ellipse, right? So that is x square upon a square plus y square upon b square is 1, right? तो यानी कि हमने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें फोकस जो है एक्स एक्सिस पे थे. जो हमने टेबल बनाया था उसमें लेफ्ट वाले जितने भी कॉलम्स थे वो सारे हम यूज करना है हमने. तो यस, प्लस माइनस है. तो अब इसमें देखो, आप देखो हमारे पास ये है, तो देखो वर्टिसेस थे हमारे पास प्लस माइनस 13,0 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस a, 0. तो आप कंपेयर करेंगे तो a इज 13, राइट? एंड फिर फोकाई, व्हाट वाज द फोकाई? Foci were plus minus 5,0, which implies that is plus minus AE, 0. तो इससे कंपेयर करेंगे तो AE इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5, राइट? अच्छा, AE 5 आ गया हमारा, तो अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं. व्हाट वाज द इसेंट्रिसिटी? तो E था हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए हमारे पास 5 था तो दैट इज 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 169 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज 169 माइनस 25 विच इज 144. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट we have x square upon a square. A square was, what was that? A square 13, so 169 plus y square upon b square is 144 is equal to 1. So this is the required equation of that ellipse. तो it was example number 11. तो इसी पे बेस्ड आपने जो है क्वेश्चन नंबर 10 to 13 कर देना है, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 to 13 इसी पे बेस्ड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है. नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 12. व्हाट इज दैट एग्जांपल 12? ट्वेल्थ एग्जांपल, ट्वेल्थ एग्जांपल क्या है देखिए. ट्वेल्थ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ of the major axis is 2a, length of major axis is 2a,
that is 2a. Major axis, length of major axis is 2a and foci is 0, plus minus 5. Foci is 0, plus minus 5. तो देखो इसमें 0, plus minus 5 है तो इसको हम लोग y एक्सिस पे है ना। तो जो हमारे पास एलिप्स बनेगा ना वो ऐसा वाला बनेगा जिसमें हमारे पास y जो है बड़ा एक्सिस होगा ना, x x डैश y y डैश, राइट। तो इसमें मेजर एक्सिस तो हमारे पास 2a ही होता है। इस वाले केस में हमारे पास इस वाले केस में हमारे पास a ये था ना, a ये था और b ये था, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट। तो अब देखेंगे, लेट अस सी, यस इट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इसका और फोकाई है 0, प्लस माइनस 5। आपको पता है कि इसमें y एक्सिस पे है तो इस टाइप का बनेगा। इसका मेजर एक्सिस जो है 2a है ना, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 2a इज इक्वल टू, नहीं सॉरी दैट वाज गिवन 20 गिवन था, ये 20, ठीक है। तो आपको पता है मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा इसमें 2a, तो 2a इज 20, a इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, है ना। अब फोकाई पहले हम ले लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जनरल इक्वेशन तो वही होता है ना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। अब ए तो हमारे पास आ गया। नाउ फोकाई 0, प्लस माइनस 5 विच इम्प्लाइज 0, प्लस माइनस ए, तो ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर दैट वाज 25, अगेन ए स्क्वायर दैट वाज 1000 और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2075 आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 100 plus y square upon b square is 75 is equal to 1. So that is the required equation of ellipse, right? So this was example number 12. Now based on this example number 12, now you have to do question number 14 to 16, 14 to 17, rather 14 to 17, right? अब चलते हैं हम, ये है एग्जाम्पल नंबर 13। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 13? एग्जाम्पल, 30th एग्जाम्पल देखेंगे। Find the equation of the ellipse with major axis along x-axis and passing through the point 4, 3 and minus 1, 4, right? तो हम ले लेते हैं कि let equation of ellipse with major axis along x-axis, with major axis along x-axis is given by, आपको पता है मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब हमारे पास दो तरह के ellipse थे ना, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ये वाला, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन तो वही है, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ये ellipse था हमारे पास x एंड x डैश, y एंड y डैश, राइट, और फोकाई आपको पता है यहां होते थे, या तो इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1. It is first equation, right? Now because it passes through the point 4, 3 and minus 1, 4. So because it passes through 4, 3
and minus 1 comma 4, 4 comma 3 and minus 1 comma 4. तो therefore from first use this, इसमें x की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1 एंड अनदर इक्वेशन इज माइनस 1 रखेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, राइट. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 16 से. 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम्स 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1 और 16 से मल्टीप्लाई 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 256 अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 16. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस. आपने मतलब मेन है हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इसमें, ए और बी, इनकी वैल्यू निकालना है. तो इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, राइट. तो ये माइनस 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 कैंसिल आउट. 9 147 अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू माइनस 50, राइट. तो दैट मीन्स विच इज 15 बी स्क्वायर इजकल टू कितना आया 147. तो बी स्क्वायर इजकल टू 147 अपॉन 15. 4 7 4 11 12 3 से कट जाएगा. 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 49/5, राइट. अब 49/5 आ गया. सॉरी, इट वाज नॉट 49/5. वेट, यस इट वाज नो, सब्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा मिस्टेक है. 247 है ना, 247. तो 247 दैट वाज 247. तो इट बिकम्स 247 अपॉन 15. अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड ले लेते हैं. तो फ्रॉम सेकंड वी हैव 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 247 अपॉन 15 इजकल टू 1. तो इसको हम 16 अपॉन ए स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस ये तो 9 इंटू 15 अपॉन 247 हो जाएगा. तो 16 अपॉन ए स्क्वायर इजकल टू 247 टेक एज एलसीएम. 247 टेक एज एलसीएम. तो 247 माइनस 135. तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 3 1, 112 अपॉन 247, 16 अपॉन ए स्क्वायर. 16 7 जब होता है ये ए स्क्वायर इक्वल टू 247 अपॉन 7. तो नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट वी हैव required equation from first. Required equation from first we have x square upon a square is 247/7 plus y square upon b square is 247 upon 15 is equal to 1, or it can be written as 7x square upon 247 plus 15y square upon 247 is equal to 1. So this is required equation of ellipse, right? So now you have to do exercise 11.3. और बेटा डाउट जो है आपने इसके अंदर पूछ लेना है मेरे से नेक्स्ट क्लास में. तो बेटा आपने अब जरा ध्यान से इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो लगता नहीं है कि कोई इसमें कोई पूछने वाला होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं. तो नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10 to 20. तो 10 क्वेश्चंस आपने करने बेटा इस वीडियो पे बेस्ड. तो नेक्स्ट क्लास में हम विल स्टार्ट हाइपरबोला. टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.